आज हम लोग सीखेंगे इस फ्रिज में गैस चार्ज करना। और जब गैस चार्ज करेंगे तो हमने यहाँ पे देखिए लगी हुई थी चार्जिंग पिन, लेकिन हमने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि हमको सीखना है पिंच करने का तरीका। तो अभी बड़ी सी पाइप लगा दी गई है और इसको पिंच करेंगे और ये अपनी NRV पिन बच जाएगी यहाँ पे, मतलब निकाल लेंगे, फिर दूसरी जगह वो काम कर देगी। तो फिलहाल इसको यहाँ से निकाल दिया गया। तो पिंच करेंगे और वैक्यूम करेंगे, मतलब पहले वैक्यूम करेंगे फिर गैस डालेंगे, उसके बाद गैस डालने के बाद इस लाइन को पिंच करके ये लाइन निकाल लेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 चीज़ें, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना और पिंच करना, इतना कंप्लीट करेंगे आज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना होगा और ये गेज जो है इसको यहाँ पे लगा देना होगा, जिससे कि हमारा वैक्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं यहाँ से। देखिए पाइप भी मोड़ना अगर हो तो इस तरीके से पकड़ेंगे आप, आराम से यहाँ से मोड़ते हुए आ जाएगा इधर। देखिए तो फिलहाल यहाँ पे आ चुकी पाइप हमारी, और अगर चाहें तो ऐसे कर लें, ठीक ना। ये हमारी है चार्जिंग लाइन और इसमें पिन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमको यहाँ से तो पिंच करनी है, तो इसमें पिन नहीं है। और अगर पिंचिंग करें तो पिन ना लगाना अच्छा है, क्योंकि पिन जब होता है तो थोड़ा स्लो वैक्यूम होता है, क्योंकि पिन के ज़रिए से हवा आ रही है। लेकिन जब पिन नहीं रहती है इसमें तो अच्छी तरीके से खींचता है, थोड़ा तेज़ी से खींचेगा। तो इसलिए जब पिंच कर रहे हैं तो पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैक्यूम करने के लिए कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी इनपुट लाइन है, ये कहाँ लगेगी बताइए? सिस्टम में लगेगी, सिस्टम में। ये हमेशा कहाँ लगेगी? सिस्टम पे ही लगेगी, इधर उधर नहीं लगा सकते। ये नीचे वाली लाइन सिस्टम में। अब यहाँ पे पिन देखने की जरूरत है क्या कि पिन यहाँ पे पिन वाली है कि नहीं है? ये पिन वाली पाइप वहीं पे देखना ज़रूरी है जिस जगह पे पिन लगी हुई है। तो ये हमारा इनपुट लाइन हो गया और ये है आउटपुट लाइन। इसको हम ऑन कर देते हैं, पहले ऑन है। कंप्रेसर, इसको वैक्यूम पंप को स्टार्ट करिए। थोड़ा सा एक काम करिए, कंप्रेसर रखिए यहाँ पे। तो एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ बताने जा रहा है आप लोगों को, उसको ध्यान से समझिएगा। कंप्रेसर रखिए, लाइए। वर्कशॉप कंप्रेसर लाइए ना वहाँ। हाई चेंज कर दीजिए, इसी करिए, रखिए, यहीं रखिए। सब है, सब है, सब है। क्यों निकाल दिए? इसी से चलाना है ना हमको, इसी से चलाएंगे। और क्या। वो राइट साइड इसमें लगाइएगा, 2 पिन है जिधर जिधर 2 पिन है उसमें लगाइए। इधर वाले हाँ चल लगाइए, पहले इसको लगा लीजिए फिर लगाइए, उसी में। ठीक है, रनिंग में बस क्लियर। ये सब प्लग है, देख लीजिए। ये फ्रिज वाला प्लग और थर्मोस्टेट लगा है ना वहाँ पे पर वाला। आपका स्टार्ट है, एक बार चेक कर लो, थर्मोस्टेट लगा है नहीं? लगा है, ठीक, चालू करें, रुक रहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमारे पास 2 वैक्यूम पंप हैं, मतलब कि एक कंप्रेसर वाला वैक्यूम पंप है और एक प्रोफेशनल वैक्यूम पंप है। तो कंप्रेसर का वैक्यूम बनाने के लिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए आपको ये जो चार्जिंग लाइन है, मतलब चार्जिंग लाइन को पिंच कर देना है, या सक्शन को पिंच कर देना है, एक को बंद कर देना है, और सक्शन पे लगा देना है आपको NRV पिन, और डिस्चार्ज पे लगा देना है एक NRV पिन। तो इससे हम लोग प्रेशर चला सकते हैं और वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम नहीं करना है। वैक्यूम देखिए, इसका इस्तेमाल बस आपको प्रेशर चलाने के लिए ही करना है, कंप्रेसर से कभी भी वैक्यूम नहीं करना है। कंप्रेसर से वैक्यूम करना या सेल्फ वैक्यूम करना, इससे क्या होता है कि नमी अंदर रह जाती है और वो नमी चोक कर देती है। फ्रिजों का चोक होने का सबसे बड़ा रीज़न कंप्रेसर से या सेल्फ वैक्यूम करना होता है। अगर कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे सही तरीके से वैक्यूम नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी नमी रहेगी वो चोक कर देंगे। एसीओ में ये काम कर देता है, लेकिन फ्रिज में प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में बनता है और एसी में +2 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो इससे वैक्यूम कैसे करते हैं इसको चालू करिए, बता देते हैं एक बार, लेकिन आपको करना नहीं है, ये चीज़ याद रहे। चलिए, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको पता है कि एक तरफ तो ये लाइन बंद है, तो खींचने वाला भी एक है और फेंकने वाला भी एक है। तो यहाँ से देखिए फेंक रहा है और यहाँ से ये खींच रहा है। तो जो खींचने वाला में कर क्या रहा है वैक्यूम, मतलब इसके अंदर की सारी नमी और हवा को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको सीधा जोड़ देंगे, जो खींचने वाली लाइन है इस पर, यहाँ पे
यहाँ पे जोड़ते ही क्या होगा, सुई हमारी -30 पे आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये गेज की सुई धीरे धीरे देखिए निकल रही ना हवा। आपको पता है कि वातावरण से अब नहीं जुड़ी है पाइप, किससे जुड़ी है, सिस्टम की पाइप से जुड़ी है। तो इस सिस्टम के अंदर जो भी पाइपों के अंदर हवा है, जैसे फ्रीजर में, कंडेंसर में, फिल्टर में, कैपिलरी में, कंप्रेसर में, सारी हवाओं को ये खींच रहा है यहाँ से, और यहाँ से खींचते हुए ये कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो गेज की सुई है -30 पे लगभग पहुँचने ही वाली है, और यहाँ पे तो जो हवा है ये धीरे धीरे कम हो रही है ना, मतलब कि जो इसके अंदर पहले तो बहुत तेज़ी से खींचा, जो हवा थी अब कम हो चुकी है, स्लो स्लो खींच रहा है, और ये आ चुकी है लगभग -30 के आसपास में यहाँ पे आ चुकी है। कंप्रेसर की जो आवाज़ है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, ज़रा सा भी आवाज़ इसकी नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक वैक्यूम नहीं हो पाया। फिलहाल अभी चलने देंगे, लगभग 15 मिनट के आसपास तक इसको चलने देंगे तो वैक्यूम अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना है, क्योंकि ये डाउट में रहेंगे। 50% का ये पॉइंट है कि हो सकता है कि ये कूलिंग कर भी दे, और हो सकता है कि चोक हो भी जाए, तो काम करना ही नहीं है। हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, बस इसलिए करते हैं कि इससे हमारा 2 काम हो जाएगा। मतलब एक लेके जाएंगे, प्रेशर भी चढ़ा लेंगे लीकेज चेक करने के लिए, और वैक्यूम भी कर लेंगे। लेकिन इससे बहुत नुकसान ये होता है कि जब गैस डाल लेते हैं तो चोक हो जाती है, चोक करने पे फिर दोबारा दौड़ना पड़ता है इधर उधर, फिर उसमें टाइम लगती है, परेशान हो जाते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं। तो इसको छोड़िए, ये चीज़ नहीं सही है वैक्यूम के लिए। और वैक्यूम के लिए कौन सी चीज़ सही है, ये है। अरे इसको डिग्गी में डालिए, 2 ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको तो ऊपर रखना ही पड़ेगा, डिग्गी में आएगा नहीं, तो इसको डिग्गी में डालिए, इसको ऊपर रखिए, लेके जाइए। वैक्यूम करना है इसका इस्तेमाल करिए, प्रेशर जो चढ़ाना है तो इसका इस्तेमाल करिए, ये ज़्यादा बेटर। तो फिलहाल वैक्यूम इस तरीके से इस कंप्रेसर से होता है, लेकिन हम लोग कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करने वाले हैं, हम लोग करेंगे वैक्यूम पंप से वैक्यूम। और कंपनी भी हमेशा यही कहती है कि ना ही आपको सेल्फ वैक्यूम करना है और ना ही कंप्रेसर से वैक्यूम करना है। जो वैक्यूम करना है हमेशा प्रोफेशनल वैक्यूम पंप से ही करना है। तो चलिए पहले फ़िलहाल हम इसको बंद निकाल दीजिए। देखिए इसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद सप्लाई इसको बंद कर देते हैं, और फिर ये लाइन यहाँ से हटा लेते हैं। तो गैस चार्ज करना रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से ये सिलेंडर पर लगाएंगे और गैस चार्ज कर देंगे। लेकिन अभी हमारा वैक्यूम हुआ नहीं है, तो इसको हटाते हैं, इसको निकालिए। तो एक उठाइए, स्टार्ट करिए, इसको स्टार्ट करिए, इधर रख दीजिए, देखिए टेढ़ा मत करिएगा, ये तार साइड कर दीजिए। तो हाँ, कंप्रेसर को अगर उल्टा करके अगर मतलब नहीं तो उसका आर गिर जाएगा ना, आर गिर जाएगा। ये हम करेंगे स्टार्ट करिए इसको, वैक्यूम पंप स्टार्ट करिए। वैक्यूम पंप स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से देखिए खींच रहा है, और यहाँ से ये फेंक रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा ये पाली पाइप जो हमारी है इसको डाल देंगे यहाँ पे। अगर गेज बंद है तो फिर गेज को खोल देंगे, गेज बंद करके भी यहाँ पे कर सकते हैं और गेज खोल के भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर थोड़ी चल रहा है, वैक्यूम हो रहा है। तो फिलहाल हम गेज को खोलते हैं। अब देखिएगा इसकी पहचान भी हो जाएगी, कंप्रेसर से वैक्यूम की पहचान भी नहीं हो पाती हो गया या नहीं हो गया, लेकिन वैक्यूम पंप से इसका वैक्यूम का पहचान भी हो जाता है। कहने का मतलब अगर इसको खोला जाए, इसकी आवाज़ अगर कम ज़्यादा नहीं हो रही है, इसका मतलब वैक्यूम हो चुका है। अगर कम ज़्यादा हो रही है तो वैक्यूम नहीं हुआ। देखते हैं, बढ़ गया ना। अभी बहुत सारी हवा इसके अंदर है, यह हवा नहीं तो नमी है, और वो नमी निकलने में टाइम लगेगा। और जब हम इसको बंद करेंगे और फिर खोलेंगे तो इसकी दोनों की आवाज़ सेम हो जाएगी, मतलब चेंज होगी ही नहीं अगर आवाज़, तो मतलब वैक्यूम पूरी तरीके से हो चुका है। तो वैक्यूम करने के लिए थोड़ा सा इसको खोल देते हैं और वैक्यूम करते हैं अच्छी तरीके से। लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है वैक्यूम करने में, और वैक्यूम अच्छी तरीके से हो जाता है। सुई -30 में आ जाती है, इसका मतलब इसके अंदर की सारी हवा निकल चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग चलाते हैं इसलिए ताकि जो अंदर की नमी है वो भाप बन के अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। इसमें जिन लोगों को कुछ डाउट हो पूछें, उसके बाद और आगे बढ़ा जाएगा। जो चीज़ें ना समझ में आई हो, बस ध्यान इतना रहे कि वैक्यूम इसमें सिस्टम में चोक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कंप्रेसर। सबसे बड़ा रीज़न वही है। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे, 90% आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ सब लोग ध्यान समझिए, मान लीजिए किसी वजह से हमने इसमें जो भी प्रेशर ये ब्रेजिंग वगैरह करी है एकदम सही है, परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने अच्छी तरीके से वैक्यूम भी कर लिया 20 मिनट तक लगभग, उसके बाद भी सिस्टम में गैस चार्ज किए तो चोक हो गया। और वैक्यूम भी हमने इस वैक्यूम पंप से ही किया है, तब भी कभी कभार चोक हो जाता है। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि ये जो कंप्रेसर है इसका आल गंदा हो चुका है। आल ख़राब होने की वजह से वो आल उठ रहा है और डिस्चार्ज जरिए से जा करके वहाँ पे चोक कर रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके कंप्रेसर को निकालेंगे, आयल बदलेंगे
दोबारा से फिर से वैक्यूम करके गैस चार्ज करने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ याद रहे हमेशा आप लोगों को। ऑयल जब कभी पुराना हो जाता है कंप्रेसर का तो भी चोकिंग होती रहती है। सर इसका ऑयल तो सक्शन से निकालेंगे, सक्शन से निकालेंगे। और सक्शन से ही डालेंगे। हाँ, सर जैसे वैक्यूम करते वक्त प्रेशर गेज या कंपाउंड गेज कोई भी लगा सकता है, ज़्यादा वैक्यूम करते समय आप प्रेशर गेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड गेज का भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि 0 से नीचे आएगी, यहाँ पे एक जो कांटा लगा हुआ है ना, एक सुई देगा नीचे निकली हुई ना, वहीं पे जाके सट जाएगा। और अगर नीचे ना भी आए तो हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। आवाज़ से पहचान लेंगे, आवाज़ से नहीं पहचान सकते हैं तो 20 मिनट चला दीजिए, क्या करना है। इसको भी तो 20 मिनट चला रहे हैं, 10 मिनट चला रहे हैं, तो ये नीचे ना आए उससे हमें क्या मतलब, कुछ नहीं। लेकिन बात ये है कि इसकी जो रीडिंग स्टार्ट होती है ये 10 से स्टार्ट होती है। 10 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो 10 है, मतलब 50 से स्टार्टिंग है ना, 50 लिखा है, फिर 100 लिखा है, फिर 150, फिर 200। इसकी जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना वो 10-10 पॉइंट की है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गैस चार्ज करते हैं तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ज़रा सा भी नीचे आई तो 8 हो जाएगा, और ज़रा सा भी ऊपर गई तो 11-12 हो जाएगा, और हमें वो दिखेगा ही नहीं कि ऊपर नीचे है या नहीं है, तो वो क्लियर नहीं कर पाते हम लोग। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर फ्रिज में डालना तो इसका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम गैस जब डालेंगे तो या तो 15 PSI पहुँच जाएगा या फिर 5 PSI रहेगा। 10 PSI पे रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी ऊपर जाने का मतलब 2-3 PSI ऊपर नीचे हो जाएगा। इतनी बारीक बारीक सुइयाँ हैं ना, 10-10 पॉइंट की सुइयाँ हैं, 10, 20, 30, 40, 50 तब आ रही हैं। चलिए वैक्यूम पंप से वैक्यूम करने के बाद अगर चोक होता है तो उसकी पहचान और रीडिंग गैस की सेम रहती है? चोक होता है तो वो कैसे पहचान? -30 पे आ जाएगा। अगर चोक होगा तो ये सुई जो है ना 10 PSI पे गैस डालते हैं, 10 PSI चला और -30 पे आ गया, या -30 से उठ ही नहीं रहा है, मतलब चालू की हुई तो वो आ गया -30 में, अब गैस चार्ज करते जा रहे हैं। आपको ऐसा एहसास हो गया कि हमने गैस पूरी की पूरी डाल दी है, बॉटल भी ख़त्म कर दी, उसके बाद भी ऊपर नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि वो चोक हो चुका है। इसमें गैस की नुकसान एकदम है, क्यों नहीं है। तो प्रेशर गैस से अगर आपको गैस डालना है तो AC वगैरह इसमें गैस ज़्यादा बढ़ती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें आप लोग वैक्यूम करिए और गैस चार्ज करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रिज में डालना तो फ्रिज में इसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मतलब वो रीडिंग इसको वैक्यूम ज़्यादा करते हैं तो ऑपरेटर में जो लाइन होती है सबकी पहचान ज़्यादा करने से वो सुपर थोड़ी जाएंगे। अब याद रहे, देखिए ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप लोग भी पूछ रहे हैं और भी लोग पूछते हैं कि अगर ज़्यादा वैक्यूम करें तो उसकी जो एवापोरेटर की लाइन है, मतलब एवापोरेटर पिचक तो नहीं जाएगा कहीं, ऐसे सिकुड़ तो नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 4 घंटा चला दीजिए, वैक्यूम पंप उसको पिचका नहीं सकता, क्योंकि वो मेटल है। प्रेशर ज़्यादा डालने पे प्रेशर है ना, प्रेशर चार्ज हाँ वो फट जाएगा, लेकिन वैक्यूम करने पे ये पाइप सिकुड़ नहीं सकती है, क्योंकि है मेटल। प्लास्टिक तो है नहीं, प्लास्टिक भी अगर रहेगा, हार्ड प्लास्टिक रहेगी तो भी नहीं चिपकेगी। तो फिलहाल इस चीज़ से आप एकदम माइंड को फ्री कर लीजिए कि मतलब हमारी कोई भी पाइप पिचकेगी, ऐसा नहीं है। कितना भी देर तक अगर आप वैक्यूम करते हैं, किसी भी पाइप को कोई भी नुकसान नहीं, और भी अच्छा है, जितना ज़्यादा वैक्यूम करेंगे उतना ही अच्छा है कि उसके अंदर की उतनी नमी और हवा अच्छे से निकल जाए, कोई भी नुकसान नहीं। सर इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? इसका प्रयोग प्रेशर चलाने के लिए, कंप्रेसर प्रेशर चेक करने के लिए करेंगे। हाँ, फिर से चेक करते हैं कि वैक्यूम हमारा हो गया या नहीं हो गया, तो हम चेक करते हैं यहाँ से। आवाज़ सुनिएगा उसकी, कुछ नहीं बदली ना, फिर खोलते हैं देखते हैं, कुछ नहीं बदली, मतलब कि वैक्यूम हो चुका है। तो हम लोग अब यहाँ पे गए, चाहे कितना टाइम लगा, 5 मिनट 10 मिनट लगा होगा, कितना लगा होगा? 8-10 मिनट लगा होगा। याद रहे हम लोग फील्ड में 5-5 मिनट में भी गैस चार्ज किए हैं, क्योंकि इसी तरीके से पहचान करके। अगर जान लीजिए ये बंद कम ज़्यादा आवाज़ होना बंद हो जाए, इसका मतलब वैक्यूम हो गया, अब उससे ज़्यादा चलाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वैक्यूम हो ही गया, इसका नमी उमी निकल चुकी है। देखिए तो इसे अब बताइए, पिंच करना जो बोले थे ना, वो अभी कहाँ, गैस चार्ज करने के बाद। चार्ज करने के बाद अरे देखिए, गैस चार्ज करके गैस तो छोड़ेंगे नहीं, इतनी बड़ी पाइप छोड़ेंगे नहीं, इसको बाहर निकालना है तो इसको हम लोग पिंच करेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, दोनों लोग पीछे होइए। हाँ बस ठीक है। तो वैक्यूम हो चुका, बंद किया जाए। तो वैक्यूम फ़िलहाल हमने यहाँ पे 10 मिनट ही किया हुआ है, क्योंकि वैक्यूम ये बता रहा है कि हो चुका है, तो हम इसको बंद करते हैं, मोटर बंद कर दें, और उसके बाद वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे। याद रहे, पहले इसको बंद करना है, फिर इसको बंद करना है।
अगर पहले इसको बंद कर देंगे फिर इसको बंद करना चाहेंगे तो जो हवा है अंदर चली जाएगी। तो फिलहाल ये बंद है, वो बंद हो गया। अब हम इस वाले लाइन को यहाँ से हटाएंगे, वहाँ पर रेडियो पे लगाइए कंप्रेसर पे। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि लीकेज वूकेज हो, अगर मान लीजिए कुछ किसी वजह से लग रहा है डाउट, आपने प्रेशर लगा के चेक नहीं किया, तो आप थोड़ा रुक जाइए 15-20 मिनट। अगर ये गेज की सुई धीरे धीरे ऊपर जाती है इसका मतलब लीकेज है, अगर नहीं जाती है तो सही है, ऐसे ही पहचान सकते हैं। लीकेज होगा तो ऊपर जाएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ से इसके अंदर का जो भी प्रेशर है ना निकाल दिया गया है, और अगर कहीं पे भी लीक रहेगा तो ये बार की आवाज़ इसके अंदर जाएगी और ये से गेज की सुई धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है उससे कम प्रेशर यहाँ पे है पाइप के अंदर। तो अब इसको कितनी देर में चली जाएगी लीकेज होगा तो? अरे यार चाय पानी पिएंगे तब तक बोलने में जरा काफ़ी लगाइए तो टाइम पास हो जाएगा। चीनी चपाती दूध से अरे बस 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 चीनी चपाती दूध, वहाँ जाकर बनाएंगे चाय हाँ? कि फ्रिज बनाएंगे। ठंडा ज़्यादा रहेगा चाय बना। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना गेज ये गैस है, गैस कौन सी डालेंगे? कोई भी हाँ, जो कंप्रेसर पे डाला गया है वही गैस डालेंगे हमारे फ्रिज में। हाँ अपना फ्रिज के सब कंप्रेसरों में सेमी गैस पड़ता है 134? नहीं नहीं, सब पे लिखा रहेगा अलग अलग। हमारे फ्रिजों में 3 गैस इस टाइम पड़ रही हैं। एक है R134 है जो सबसे ज़्यादा पड़ रही है, उसके बाद है R600 है, ये भी इसके बाद पड़ रही है, लास्ट है हाइड्रोकार्बन HC, इसको बोलते हैं HC हाइड्रोकार्बन। तो ये इसके हाँ हाइड्रोकार्बन, तो जो हाइड्रोकार्बन है ये एकदम लास्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन पड़ रही है 134, उसके बाद 600, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। सर हाँ बताइए सर, जैसे अभी इसमें 134 गैस भरा हुआ है, अगर ये 134 गैस हम जब वैक्यूम करने के बाद में भरेंगे, हमारे पास नहीं है, तो क्या हम उसके जगह पे दूसरी जैसे हम दूसरी हाइड्रोकार्बन डाल सकते हैं। डाल सकते? याद रहे ये जो हमारी गैस है R134 गैस है, और R134 की जगह पे पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन डाल सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन की जगह पे पूरी की पूरी 134 गैस डाल सकते हैं। पूरी की पूरी मतलब समझ रहे हैं? नहीं, पूरी की पूरी मतलब ये है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 134 हमने डाला और 50% पड़ी, ख़त्म हो गई पूरी गैस तो ला के हाइड्रोकार्बन उस पर डाल दें। नहीं, 50% ये हो गया, 25% ये हो गया, डिसबैलेंस हो गया, वहाँ नुकसान कर सकते हैं। जो भी डालेंगे एक ही गैस डालेंगे, इन दोनों से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों पूरा होना चाहिए। आपने थोड़ी सी गैस चार्ज की, ये खत्म हो गया, आपके पास हाइड्रोकार्बन है तो उस गैस को उड़ा दीजिए, दोबारा से वैक्यूम करिए और हाइड्रोकार्बन पूरी की पूरी गैस चार्ज कर दीजिए। ऑयल चेंज करना ही नहीं है, ऑयल वही रहेगा, पॉलिएस्टर ऑयल ही। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी वजह से R600 गैस डालनी है इसमें, और इसमें पड़ी है हाइड्रोकार्बन या फिर 134 पड़ी है, तो आप सीधा उसके ऑयल को निकालिए, नया ऑयल डालिए, कौन सा? पॉलिएस्टर ऑयल जो उसके लिए है। उसके बाद फिर सॉरी ये 600 डालनी है, तो उसमें ऑयल के बेंजाइन या मिनरल ऑयल पड़ता है, तो वो डालिए, उसके बाद 600 गैस चार्ज कर सकते हैं। तो याद रहे ये जल्दी हमारी ये जो ऑयल है ना मिलता नहीं है, 134 का ऑयल जल्दी मिल जाता है। तो अगर किसी सिस्टम में मान लीजिए 600 गैस पड़ी है, तो उसका ऑयल अगर नहीं मिल रहा है तो उसके सिस्टम के ऑयल को निकालिए और 134 का ऑयल डालिए और पूरी की पूरी 134 ऑयल डाल दीजिए, और उसका भी प्रेशर कितना रहेगा? ये रनिंग प्रेशर रहेगा 8 से 10 ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे गैस चार्ज करना शुरू करते हैं। R134 गैस डाल रहे हैं तो कंप्रेसर पे रहना चाहिए ना कि R134 गैस का? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है R134 गैस है ना, 134 134। अगर इसमें सर दूसरा गैस डालेंगे हाँ तो फिर ये चलेगा नहीं, कंप्रेसर नहीं चलेगा, तो फिर हम तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन दूसरा गैस डालना चाहते हैं तो फिर ऑयल चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे ये लिखा हुआ नहीं है किसी कारण बस ये मिट गया, ऑयल चेंज करिए, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे भी लिखा रहेगा, वो भी मिट गया, ये भी मिट गया, तो ऑयल बदलिए, 134 का ऑयल डालिए, वही गैस डाल दीजिए, बस हो जाएगा। इसके साथ जो ऑयल भी डालने का सिस्टम तो इसी तरह रहेगा? नहीं, उसका तरीका बताया जाएगा कि कंप्रेसर निकालना पड़ेगा फिर होगा। चलिए उसको बताएंगे आगे चल के। अभी तो सिलेंडर को उल्टा कर लेते हैं। हाँ 134 गैस पड़ी हो या फिर HC गैस पड़ी हो, इन दोनों में हम ऑयल नहीं चेंज नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, वही ऑयल दोनों के लिए है। खाली 600 के लिए करेंगे, सिर्फ 600 के लिए करेंगे। हाँ 600 अलग है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिल जाता है बस, मतलब कि इसके जगह पर डाल सकते हैं, उसके जगह पे ये डाल सकते हैं, और दोनों का प्रेशर सेम है, 8 से 10 वो भी है, 8 से 10 ये भी है, और उसका प्रेशर कितना है? 0 PSI है, रनिंग प्रेशर। हाँ -1 से 0 है।
तो इसको गैस खोलते हैं। गैस आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और वेपर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल लिक्विड फॉर्म में डालना ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम इसको खोल देते हैं। अब याद रहे, ये जो वाल्व है अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो सारी की सारी गैस उड़ जाएगी, इसलिए क्योंकि इस वाल्व को खोलने पे गैस निकल रही है और जिस वाल्व को बंद करने पे गैस निकल रही है इसका मतलब उसके अंदर पिन है, उसको निकालेंगे तो पिन उठ जाएगी, गैस नहीं निकलेगी। ये सब ध्यान देना होता है, वरना सारी की सारी गैस बर्बाद हो जाती है। खोलते हैं, गैस निकल चुकी है। यहाँ पे ऐसे पकड़ लीजिएगा, पूरा दिखाइए, दूर से दिखाइए, पूरा दिखाइए, पूरा फुल दिखाइए, सर खुला हुआ रहेगा। उधर से दिखा दीजिए, नहीं ना तो इधर से। चलिए, दिख रहा है? चलिए, यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर अपना है। और अब सबसे पहले क्या करेंगे, खोल देंगे इसको? सबसे पहले इसके अंदर जो हवा है इस पाइप के अंदर, कहने का मतलब ये पाइप पहले यहाँ जुड़ी थी, जब यहाँ से उठा के यहाँ तक जोड़ा गया तो इसके अंदर हवा चली गई। ये हवा हो सकता है कि चोक कर दे जरा सा।